आई डोंट नो, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजों पे इतना मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। हार्ट बीट सुननी है अपनी, तो अपने अंदर नाद का साउंड जो है वो सुनना शुरू करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ऑटोमेटिकली सारी दुनिया की आवाजें बंद हो जाएंगी, आपको सिर्फ अपने अंदर की ही आवाज सुनाई देगी। तो जब ये चीजें हम नेचुरल वे में कर सकते हैं तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्यों ठोकने हैं अपने कानों में? कुछ भी है, इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें वाइब्रेशन होगी, वो नेचुरल तो हो नहीं सकता। यस मैम। तो फिर वो आर्टिफिशियल चीजों को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अब चैंटिंग कर वो कर लेते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं ओम की, ठीक है? या अगर अभी और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आज मैंने सोचा यही हुआ था कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हरे फिर भी कृष्णा, आज ट्रैवलिंग में मुद्राएं कर कर ली हैं। सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा, ट्रैवलिंग में गए तो 22 दिन कर सकते हैं क्या? क्या ट्रैवलिंग चीज? ट्रैवलिंग में ये मंत्र ओम लम का ट्रैवलिंग करना हो तो उसमें हाँ, कंटिन्यू कर ट्रैवलिंग में सकते कर हैं सकते 22 हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं कुछ बोलती हूँ तो थोड़ा अटेंटिव होके सुनो। अभी मैंने एक को टोका है कि आप मंत्र का उच्चारण ग्रुप में नहीं करेंगे, और फिर भी आप मुझे मंत्र बोल के बता रहे हैं। सर। सॉरी की बात नहीं है। जो दूसरी मुद्रा है, राइट हैंड की उंगली खड़ी करनी है। क्या कह रहे हैं आप? राइट हैंड की मतलब दूसरी मुद्रा है जो पहले सीधे हाथ की उंगली पकड़ना है, हृदय चक्र के पास रखना है। हाँ, जो हृदय चक्र पे रखनी है उसको क्या करना है? सीधे हाथ की उंगली खड़ी करके फिर उसको पकड़ के हृदय चक्र के पास रखना है। हाँ हाँ, आप लोग सीधे हाथ भगवान के वास्ते चीजें रिपीट मत करो, पहली मुद्रा दूसरी मुद्रा सिर्फ बोल दो। हाँ, दूसरी मुद्रा बोलिए। हाँ, दूसरी मुद्रा हृदय पे रखनी है, हाँ। ठीक है? दूसरी मुद्रा हृदय पे रहेगी, पहली मुद्रा जो है वो गोद में रहेगी। अब माँ, गायत्री मंत्र का जो जाप होता है हम्म, वो भी संतोष देता है क्या जीवन में, हर चीज में? किसका जाप? गायत्री महामंत्र का। हाँ बिल्कुल, गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेक श्योर कि वो कभी आप सूरज डूबने के बाद नहीं करेंगे। नहीं, वो सूरज डूबने के पहले ही कर लेते हैं। हाँ, मैम उसमें वो शाप विमोचन भी है ना, तो वो मेरे को समझ में नहीं आता, संस्कृत में है, तो केवल हम फिर गायत्री मंत्र स्टार्ट। नेचुरली गलत बोलने से बेटर है कि खाली गायत्री मंत्र कर लो। थैंक यू मैम। ठीक है? बस ये बहुत बड़ा वो था। नहीं, अगर आप शाप विमोचन नहीं कर सकते हो, क्योंकि शाप विमोचन हिंदी में कहीं अवेलेबल नहीं है, वो हर जगह आपको संस्कृत में ही मिलेगा। तो उससे तो बेटर है कि आप माता रानी को अपने मनोभाव से बुलाओ कि भाई आप आइए, मैं आपका जाप कर रही हूँ, हे प्रभु आप आइए, मैं आपका जाप कर रही हूँ। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर दो। क्षमा प्रार्थना भी नहीं आती संस्कृत की तो कोई बात नहीं है, कोई भी जाप करो तो वो बस हाथ जोड़कर जिनका भी जाप किया उनको समर्पित कर दो, और बोलो कि ये जो मैंने जाप किया है ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। इसमें जो भी कमी रह गई है, गलती रह गई है, मैंने अधिक कर लिया है या कम कर लिया है, या मैंने शब्दों का उच्चारण गलत कर लिया, जो भी कमी रह गई है उन सब कमियों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कर देना और इसे स्वीकार कर लेना, तो आपका वो जाप स्वीकार हो जाएगा। ठीक है? मैम पहले उनको बुलाना है, जैसे अभी आपने कहा कि माता रानी आप प्लीज आ जाइए, इस तरह से बुलाना है उनको पहले। आप बोलोगे तो अच्छी बात होती है, जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बोल सकते हो कि माता रानी मैं आपका आपका जाप करना चाहती हूँ, मैं आपका जाप करने जा रही हूँ, आप कृपया मेरे सामने आकर बैठिए, ठीक है? तो आप अपने मनोभाव से उनको बुला रहे हैं, अपने मनोभाव से उनको सामने आप देख रहे हैं और जाप कर रहे हैं। ये सारी आपकी भावनाएं हैं, और भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं और इतनी पावरफुल होती हैं कि आप एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको महसूस होगा कि सामने माता रानी बैठी हुई हैं। तो ये तो सब आपका अपना फेथ है। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं लेट ज्वाइन किया। तो आज का मंत्र वगैरह क्या है मैम? सलमान आप भेजिए क्या मंत्र? मैं एक मिनट पहले म्यूट कर दूं प्लीज। अरे दीपिका, आपके उधर ही शायद शोर आ रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ अभी। ओके, ट्रैवल कर रहे हो। दीपिका आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके। मैम ये गायत्री मंत्र हमें। अर्चना जी, मेरा हाँ बोलिए।
अनम्यूट करके बोल लीजिए, मैंने म्यूट किया है। जी जी अर्चना जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हम गायत्री मंत्र की बात कर रहे थे कि हम रात में नहीं करते, मतलब अंधेरा होने के बाद। हाँ हाँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो हम सारे मंत्र करते हैं, तो क्योंकि सुबह के टाइम भी ब्रह्म मुहूर्त में हमारा अंधेरा होता है, तो उस समय पे तो ये कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सूर्योदय होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त हमारा 3 बजे के बाद शुरू हो चुका है, तो बेसिकली 3:30 बजे के बाद आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। और उसका एक तरीका और होता है, आप वो भी ध्यान से आप समझ लीजिए। हमारी ये पृथ्वी उंगली होती है, थर्ड फिंगर, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं तो यह हमारा पृथ्वी मुद्रा लग जाती है, यानी कि पृथ्वी का तत्व बन जाती है। जब हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर अंगूठा रख लेते हैं तो ये हमारा सूर्य मुद्रा बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप पूरा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं गायत्री मंत्र में, तो आप 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए पहले ये सूर्य मुद्रा लगा लीजिए, तो आपके अंदर ही सूर्य का उदय हो जाएगा और आप फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको और फायदा मिलेगा। ये सब चीजें थोड़ी गुप्त हैं, सब बताई नहीं जाती हैं, बट अब बाय चांस अब आप लोगों ने पूछी है तो मैंने अब आपको बता दी है कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप ये सूर्य मुद्रा लगाएंगे तो अपने अंदर सूर्य उपस्थित करेंगे। जी अब जी ये अर्चना मुद्रा जी, लगाकर ही पूरा मंत्र जाप कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मंत्र जब बहुत देर तक नहीं करना है, क्योंकि सूर्य मुद्रा जो है वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाई जाती है। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में हीट पैदा कर देगी। जी अर्चना जी, ये मैंने इसलिए अगर मैम माँ, अगर मान लीजिए ठंड ज्यादा लगती है, जैसे अभी इस सीजन में भी हम पंखा चालू करके नहीं सो पाते हैं, तो आप सूर्य मुद्रा रोज लगाइए, उससे आपकी बॉडी में हीट रहेगी। और हमें बाथरूम में जो वो उषा पान करते हैं, 3 गिलास पानी सुबह सुबह पीते हैं, तो हमें बाथरूम में बहुत जाना पड़ता है 15-15 मिनट में। तो वो तो सुबह ही जाना पड़ता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो पूजा सुबह ही करते हैं, सुबह ही मंत्र जाप करते हैं, तो वो कम से कम 3 घंटे कवर करता है, 2.5-3 घंटे। नहीं देखो, ये सब समस्याएं आपकी अपनी है, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अभी आपको चूज करना है कि पहले आपने इतना पानी पीना है और फिर जाप के लिए बैठना है और आपका जाप खराब हो रहा है, या आपने पहले जाप करना है, पानी बाद में पीना है। ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैम ठीक है, आपको जो ठीक लगेगा इस मामले में आप वो करेंगे, ताकि आपके दोनों काम सक्सेसफुली हो जाएं। मैम गायत्री मंत्र जाप करते वक्त हमारा डीटी सामने होने चाहिए हमारे? जरूरी नहीं है, डीटी आपके हृदय के अंदर है, हृदय के अंदर ही झांक लोगे उतना बहुत है। जी अर्चना जी, जो आपने अभी बताया, मैं उसको जो मेरी समझ में आया मैं एक बारी कह रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि सवेरे उठ के नहा के या अगर हाथ मुंह धो के वो जैसे मतलब अपने आप को मन से स्वच्छ करके 15 मिनट पहले हम सूर्य मुद्रा लगा लें, उसके बाद हम अपना जाप शुरू कर दें और जितना भी जाप करना है फिर हम सुबह वो पूरा कर लें। ये सही तरीका है? आप कौन से वाला मंत्र की बात करें? फिलहाल मैंने गायत्री मंत्र के लिए बताया था, क्योंकि गायत्री मंत्र जो एक ऐसा मंत्र है जो सूर्य के साथ किया जाता है, सूर्योदय के टाइम पे किया जाता है। अच्छा ठीक है। जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब जैसे मौसम चेंज होने लग गया है, तो हमारे यहाँ पे जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि लाइट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं थोड़ा चानन हो जाता है, वो हमारे सुबह 9 बजे के करीब होएगा और दोपहर में 3-3:15 बजे के करीब अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि जब ऑफिस जाना शुरू हो जाएगा तो ये ऑफिस की विंडो हो जाएगी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। मतलब घर के अंदर सिर्फ अंधेरे का टाइम होगा। हाँ बिल्कुल, वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो इसी के लिए मैंने बताया कि आप मंत्र कोई सा भी करते हो, अंधेरे उजाले से उसका लेना देना लिए, लेकिन गायत्री मंत्र जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए हम कर लेते हैं कि 2 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 2 मिनट आप सूर्य मुद्रा लगा लो और शांत होके बैठ जाओ। ठीक है, और उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो। और अगर आप चाहो तो सूर्य मुद्रा लगे लगे भी कर सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप अगर आप करना चाहते हो आधा घंटा, तो सूर्य मुद्रा मैं प्रेफर नहीं करती कि 15 मिनट से ज्यादा लगाओ आप एट ए टाइम। अच्छा, अलग अलग टाइम लगा सकते हो आप, 2 बार 3 बार लगा सकते हो, लेकिन एक ही बार में एक ही स्ट्रेच में नॉट मोर देन 15 मिनट्स। अच्छा माँ, ये जो आप गायत्री पागल मंत्र तो जाप अर्चना करते हैं, जी, प्लीज 1 बाय 1। हाँ जी, सो ये वाला जो आप कह रहे हो कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं करते हैं सूर्य मुद्रा का, ये तो अर्चना जी मैंने देखा है, क्योंकि मुझे कुछ एक ऐसी दिक्कत है ठंड ज्यादा की, जैसे अभी रेखा जी ने कही है, पर जब से मैंने ये मुद्रा रेगुलर लगानी शुरू करी है, मुझे अपने शरीर में चेंज लग रहा है। बहुत तो अगर चेंज मैं आता रेगुलर है। करती रहती हूँ तो मतलब मैं गुड हूँ, वरना इस समय तक तो मेरे वुलन कपड़े स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, तो सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए आपको। मैं कह रही हूँ ना, आप दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं, बट नॉट
more than 15 minutes in one stretch. एक ही बार में आप 15 मिनट से ज्यादा मत लगाओ. 15 मिनट लगाई सुबह, 15 मिनट लगा ली दोपहर को, 15 मिनट लगा ली रात को, आप ऐसे कर सकते हो. अच्छा माँ, जब हम गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो क्या इसके कारण हमारी जो गद्दी सीधे कर ली, गद्दी के ऊपर बैठ के जाप करते हैं, लेकिन जब गद्दी उठाते हैं तो उसके नीचे जैसे गीला गीला सा हो जाता है, क्या इसी की वजह से, हीट की वजह से क्या? नहीं, गद्दी गीली तो नहीं होनी चाहिए. आप फ्लोर पे डायरेक्टली फ्लोर पे बिछाते हैं या फ्लोर पे पहले कुछ रखते हैं? नहीं, फ्लोर पे डायरेक्टली. कितनी ऊंची गद्दी है आपकी? वो करीब 1 अंगुल मोटी है. नहीं, एक उंगली मतलब पूरी एक उंगली इतनी बड़ी? नहीं 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 नहीं, ऐसे मतलब अपन वन पोर? इसी. हाँ, वन पोर. नहीं, वन फिर पोर कोई थोड़ी नहीं, कम ये तरीका ठीक नहीं है. मैं कई बार बता चुकी हूँ ग्रुप में. जमीन के ऊपर अगर आपने बैठ के मंत्र करना है, खासकर अगर आपका वुडन फ्लोर नहीं है, वुडन फ्लोरिंग है देन इट्स फाइन. अगर आपका लकड़ी का फ्लोर नहीं है और आपका फ्लोर सीमेंट, पत्थर, टाइल, इनमें से किसी भी चीज का है, तो आप पहले लकड़ी का पटरा उसके ऊपर रखेंगे, या आप जो सोफे की गद्दी होती है ना, कम से कम 5-6 इंच मोटी, वो गद्दी रखेंगे, उसके ऊपर अपना आसन बिछाएंगे और आप तब बैठेंगे. जमीन पे आप नहीं बैठेंगे, आपकी एनर्जी भी जमीन में जाएगी और आपके साथ जो समस्या आएंगी वो तभी आएंगी. मैम दरी बिछा सकते हैं? मैंने बता दिया है कि फ्लोर से आपको एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए. मैम सुबह नहाएंगे तो नहीं, तो फिर गद्दी पे बैठ सकते हैं क्या? क्यों नहीं बैठ सकते यार? मैं दिशा, आप इतने एजुकेटेड हो, बार बार एक ही क्वेश्चन बोल रहे हो. जब मैंने कह दिया नो लिसन, जब मैंने कह दिया आपने यूं मंद करके यहाँ कर लिया तो मतलब आपने स्नान कर लिया, देन व्हाई आर यू इम्प्योर? और वैसे तो आप इम्प्योर 24 घंटे हो. आप दिन में कम से कम 10 बार यूरिन पास करने जाते हो, ठीक है? वो यूरिन आपके स्टमक पे 24 आवर्स है. आप तो तब भी अशुद्ध हो. आप अपना पूप करने जाते हो, टॉयलेट जाते हो, ठीक है, वो भी आपके पेट में 24 घंटे है, तो अशुद्ध तो आप वैसे भी हो. तो प्लीज इन चीजों में एक्सट्रीमली वेरी सॉरी. नो, प्लीज यूज योर ब्रेन. कोई बात नहीं, आप पूछी तो सबको भी तो पता चला ना. ये भी बात सही है. देखो मैम, ये देखो सब बैठे हुए हैं ग्रुप में. वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब एक साथ हैं, एक जैसा सोच रहे हो. इट्स रियली वेरी नाइस. बट मेक श्योर कि जब मैंने कह दिया कि आपने जब पानी का छींटा यहाँ डाल लिया, दैट मीन्स यू टुक बैक, तो बात खत्म. आप कहाँ से इम्प्योर हो गए? आप इम्प्योर नहीं हो. इम्प्योर बंदा सिर्फ वो है जिसके अंदर विचार गंदे हैं, जिसके अंदर विचार गलत चल रहे हैं, वो इम्प्योर है. अदरवाइज आप यहाँ पानी भी नहीं डालेंगे ना, ऐसे भी गद्दी पे बैठ जाएंगे ना, कह के माता रानी, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे कृष्णा, हे मेरे राम जी, मैं बैठने लगी हूँ गद्दी पे, देख लेना गद्दी कैसी है. कुछ नहीं होगा. आपकी गद्दी, आप जितना प्योरिटी समझ रहे हो उससे दुगनी प्योर हो जाएगी. इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस. अगर मन के विचार शुद्ध हैं तो आप शुद्ध हो. मन के विचार गंदे हैं तो आप 50 बार नहाए हो तो भी आपकी गद्दी जो है वो मैली हो जाएगी. ठीक है, अब क्लियर हो गया? माँ मेरा एक प्रश्न है. हाँ जी बोलो. माँ आपने बताया था ना कि सुबह नोस्ट्रल चेक करके पैर रखना है जमीन पे, तो माँ वो हर रोज करती हूँ. तो मैंने नोट किया है कई बार मतलब मेरा हर रोज ही ऐसा ही होता है कि मेरी लेफ्ट नाड़ी ही एक्टिव रहती है. वो दिन में भी मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो चंद्रा नाड़ी होती है ना लेफ्ट वाली, तो वही एक्टिव, मुझे जब मैं नोट करती हूँ तब वही एक्टिव रहती है ऐसा लगता है. नहीं, वैसे भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें दोनों ही एक्टिव रहती हैं. बट डोंट वरी, आप दूसरे ग्रुप में हो, धीरे धीरे मैं दोनों को बैलेंस करना भी उसमें सिखाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलो अब हम थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें. इट्स रियली वेरी लेट, इट्स 7:40 हियर. माँ, हाँ जी. हम ग्रुप में, वो वाले ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं, क्या अब हो जाएंगे? हालांकि हमारा 6 बजे का गुरुजी का मंत्र चलता, हम आपको पूछे थे आपसे. नहीं, आप एक ही चीज कर सकते हो ना, तो फिर इसलिए मैंने कह दिया था कि नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जो भी करना चाहते हैं आप वो करेंगे. मेरी तरफ से कभी किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नहीं तो 8 मिनट का उनका चलता है, वो सब जगह पूरे भारत में चलता है. यानी जो जुड़ा हुआ है वो चालू कर लेता अपने घर में उसी समय 6 बजे करीब पूरा सब अपना चालू करके उनकी आवाज में बैठ जाते हैं. तो 8 मिनट का ही रहता है, लेकिन उसके बाद हम समय दे पाए तो क्या? वो आपकी इच्छा है. तो हमारा मतलब जो आपसे जुड़ेंगे तो हमें निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ऐसा मतलब? 8 मिनट आप बोल रहे हो तो 8 मिनट का ही निकलेगा. आप खुद ही तो बोल रहे हो कि 8 मिनट करेंगे.
हाँ, तो मतलब वो जानकारी जैसे हमको छूट जाएगी तो कि क्या बाद में मिलेगी क्या? मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर दूंगी कि वो 8 मिनट का जो आपका मिस होगा, 8 मिनट की आपको ऑडियो दे दूंगी। अच्छा। ठीक है, चलो अब मैं म्यूट कर रही हूँ, अब थोड़ी देर के लिए आप एक टिक के। क्वेश्चन हाँ मैम, जी, एक लास्ट। बोलो। मैम आपने बोला कि आसन को ऊंचा रखना है, राइट? तो मैम मेरे पास एक जैसे चौकी होती है ना, वो है, लेकिन मैम मैं उस चौकी पे ऊपर अगर आसन रखती हूँ तो आई कैन नॉट आलती पालती नहीं मैं मार सकती हूँ, मतलब फिर मेरे पैर नीचे हो जाएंगे फिर। तो इसलिए वो चौकी, इसीलिए मैं सोफे की गद्दी बोलती हूँ सबको, क्योंकि जब हम सोफे की गद्दी रखते हैं ना तो वो इनफ चौड़ी होती है, उस पर आप क्रिस क्रॉस करके आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, कितना इंच पे ले लें उसको एटलीस्ट? एटलीस्ट 6 इंचेस ऊपर होना चाहिए फ्लोर से, या आप कहीं के घर में कहीं वुडन फ्लोरिंग है तो वहां पे डायरेक्ट आप आसन बिछा के बैठ जाओ। 6 इंचेस, ठीक है मैम। या फिर आप एक काम करो, अगर ऐसी नहीं तो एक पर जैसे प्लाई का टुकड़ा नहीं होता लकड़ी का, वो तो बिल्कुल हाँ थिन जी, होती हाँ है जी, हाँ है जी। ना, बिल्कुल हाँ थिन, हाँ उसको बिछा लो हाँ फ्लोर के ऊपर और उसके ऊपर आसन बिछा लो। हाँ माँ। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, पलाई तो हर एक के घर में होती हाँ है। बिल्कुल, आप वो कर लो। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आपने फ्लोर का जो कनेक्शन है वो काटना है, राइट? अच्छा माँ, हाँ ठीक है माँ, अच्छा बताइए। चलो बस अब ये कर लेना। अब मैं इस समय तो काफी लेट हो गया, मैं मेडिटेशन चला देती हूँ, ओम की मेडिटेशन कीजिए थोड़ी देर, और मैं फिर बंद कर दूंगी उसके बाद, और आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर आप बैठे रह सकते हैं।